नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्य प्रकाश। 2023 विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए जंग शुरू हो चुकी है। दावे और वादों के पिटारे एक बार फिर से खोले जाने लगे हैं, लेकिन आखिर उन दावों और वादों के क्या जो जनता से 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए थे। आखिर विधायक जनता की कसौटी पे कितना खरा उतरे हैं। आखिर पिछले 4.5-5 सालों में कितना काम विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, ये जानने हम निकले हैं अपने खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं अग्नि परीक्षा और आज बात करते हैं धरसीवां विधानसभा क्षेत्र की। अग्नि परीक्षा में बात आज उस विधानसभा क्षेत्र की करेंगे जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बीजेपी का गढ़ था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर में चली कांग्रेस की लहर में ये सीट भी बीजेपी के हाथ से छिटक गई और पहली बार यहां पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। अग्नि परीक्षा में बात आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले की धरसीवां विधानसभा सीट की। धरसीवां विधानसभा सीट पर 2,09,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 1,05,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 1,03,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 255 मतदान केंद्रों वाली धरसीवां विधानसभा सीट पर 2018 में 78.47% वोट पड़े थे। धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी की भी बहुलता है, यहाँ पे सामान्य वर्ग के भी लोग हैं और यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के भी लोग हैं। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ओबीसी निर्णायक भूमिका में रहता है, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा चुनाव 2018 में अनीता योगेंद्र शर्मा जो सामान्य वर्ग से आती हैं, उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की। कुल मिलाकर अगर इस विधानसभा क्षेत्र की जातिगत और सियासी समीकरण पर नज़र डालें तो साल 1998 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी से विधान मिश्रा विधायक चुनकर आए थे और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो पहली जब सरकार अजीत जोगी की बनी उसमें विधान मिश्रा को मंत्री भी अजीत जोगी ने बनाया था, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस सीट पे जीत हासिल नहीं कर पाई। 2018 विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, मतलब साल 1998 से लेकर 2018 विधानसभा चुनाव तक 2 ही दफा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत पाए। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ राज्य में विजय पताका लहराई थी, बल्कि बीजेपी के किले को ध्वस्त करते हुए धरसीवां में भी जीत का डंका बजाया था और 1998 के बाद पहला मौका था जब धरसीवां की सियासी कमान कांग्रेस के हाथ में गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में अनीता योगेंद्र शर्मा को 78,989 वोट मिले थे। बीजेपी के देवजी भाई पटेल के खाते में 59,589 वोट आए थे, जबकि 2013 विधानसभा चुनाव में अनीता योगेंद्र शर्मा को देवजी भाई पटेल के हाथों से 2,390 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में देवजी भाई पटेल ने 6,339 वोटों से कांग्रेस के छत्रपाल सिरमौर को शिकस्त दी थी। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ गई है और एक बार फिर बारी आई है जनप्रतिनिधियों की जनता के सामने नतमस्तक होकर वोट का आशीर्वाद लेने की। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे कितने पूरे हुए और विकास के पैमाने पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा कहां ठहरती हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता दरबार में। धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के धरसीवां जो शहरी इलाका है वहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ और मेरे ठीक दाहिनी तरफ ये सड़क जो है वो बिलासपुर की तरफ जाती है, मतलब बिलासपुर के हाईवे में जाकर मिलती है। लेकिन ये लोग यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं बस के लिए। एक बस आ गई है, बस से जा रहे हैं। बस स्टैंड नहीं है क्या? जी सर, बस नहीं सर। हाँ, बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड नहीं सर। विधायक को कभी बोले आप लोग बस स्टैंड? कई बार होगा सर बात करते हुए। हाँ, बनाएंगे बोला सर, अभी तक बना नहीं है। आप बस का इंतजार कर रहे थे, बस आ गई है? हाँ। तो नहीं है बस स्टैंड? बस स्टैंड नहीं है। विधायक को यहाँ बोलते हैं आप लोग? हाँ बोलते हैं। बोलते हैं, लेकिन बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे। अभी एक बस आई जिस बस से लोग रवाना हुए, लेकिन देखिए
तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यात्री प्रतीक्षालय है, ये यात्री प्रतीक्षालय है यहाँ का, और यहाँ पे लोग बैठते हैं और यहाँ बस पकड़ते हैं। आप लोग यहीं से हैं क्या? स्थानीय हैं आप लोग? हम लोग सिलतरा से हैं। सिलतरा से हैं? जी जी जी। तो वोटर किस विधानसभा क्षेत्र के हैं? मतलब धरसीवा। सीमा के ही ना, वोट देते हैं ना? जी जी जी। अच्छा, यहाँ बस स्टैंड नहीं है? बस स्टैंड यही है सर। बस यही है? जी। तो यहाँ आप लोग कभी विधायक को या यहाँ स्थानीय लोग को बोलते नहीं है कभी कि बस चाहिए, यहाँ पे स्टैंड चाहिए? अब हम लोग क्या बोल सकते हैं सर जी, हम लोग जो छोटे आदमी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग को कौन सुनेगा। अच्छा, विधायक आप लोगों से कभी मिलती हैं, आपके पास जाती हैं? हम लोग के पास अभी तक मिला नहीं सर। हाँ, चलिए कुछ लोग और हैं यहाँ पे पास में, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ट्रैक्टर से आए हैं, और उन लोगों से बातचीत करेंगे और उन लोगों से बातचीत करके भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर यहाँ पे क्या स्थिति है। किसान लग रहे हैं यहाँ के। आप लोग यहीं के हैं, स्थानीय यहीं के हैं? नहीं जी जी, यहीं के हैं। हाँ? रायपुर धरसीवा विधानसभा। धरसीवा विधानसभा से ही है ना? हाँ जी जी। अच्छा, ये धरसीवा शहर में मैं देख रहा हूँ बस स्टैंड नहीं है, यात्री प्रतीक्षालय देखिए कैसा है, यहाँ बस स्टैंड नहीं है। हमारे गांव में नहीं है भैया, धनेली में। हाँ हाँ, मेन विधानसभा रोड पड़ता है, वहाँ भी वो बस स्टैंड नहीं है। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर धरसीवा। धरसीवा से। अच्छा, यहाँ किस बात की समस्या है, क्या मुद्दे हैं मेन? बस स्टैंड तो एक मैं देख रहा हूँ यहाँ नहीं है, यात्री प्रतीक्षालय ऐसा बना है जैसे चबूतरा हो। मुद्दों का तो अंबार है भैया धरसीवा में। जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं कहते हैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है सब 19-20 है। कोई किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने कम, किसी ने बहुत अच्छा, किसी ने बहुत कम। कहने का मतलब सबसे बड़ी समस्या यहाँ बस स्टैंड की, क्योंकि धरसीवा का पूरा रोजगार टिका हुआ था बाहरी लोगों से, क्योंकि ये नेशनल हाईवे में लगा बसा हुआ गांव है। हमारा पूरा रोजगार निर्भर करता है बाहरी व्यक्तियों पे। अब जब से 6 लाइन बाईपास हुआ है, पूरी बसें बाहर से जाने लगी है। यहाँ स्थानीय लोग ही हैं जो आसपास के हैं, वही आते हैं। दूसरी चीज, सिटी बस चालू हो गई है, तो इस बेल्ट से जितने 8-10 गांव वाले हैं अब वहीं से बैठ के सीधे रायपुर चले जाते हैं। मतलब धरसीवा कहीं ना कहीं उपेक्षित हो चुका है। किस गांव से? हम लोग धनेली से। धनेली से हैं। आपके बीच विधायक आती हैं आपकी? हाँ, कम आते हैं सर, आते हैं लेकिन कम आते हैं। हमारे गांव भी बस स्टैंड नहीं है, रोड में लगा है ऐसी, लेकिन बस स्टेशन नहीं और रुकने की जगह नहीं। अच्छा, बाकी बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीजें ठीक है? पानी तो आते हैं। 15 दिन हो गया पानी नहीं जा रहा है। हमारा विधायक सही नहीं है। हम बोल रहे हैं विधायक सही नहीं है, विधायक को चेंज करेंगे। क्यों ऐसा लगता है? काम नहीं हुआ है क्या? काम कोई काम नहीं है, अपना विकास नहीं हुआ है हमारे गांव में। गांव के बारे में ही बोलेंगे भाई, दूसरे गांव थोड़ी जानते हैं अपन। कोई विकास मतलब नहीं, 4-4.5 सालों में कुछ बदला नहीं? कुछ नहीं हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं टेकारी धरसीवा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, और यहीं पे यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे आसपास के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, स्थानीय स्तर पे काम कर रहे थे, वो लोग भी है, और इसी विधानसभा क्षेत्र के सारा गांव और दूसरे जगहों के लोग भी हैं। मतलब कि धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं सारा गाँव का रहने वाला हूँ। विधानसभा क्षेत्र धरसीवा। धरसीवा है। विधायक कौन है? अनीता शर्मा जी। कैसा काम कर रही है अनीता जी? उसका काम का ठीक ही है, ऐसा गांव का विकास भी थोड़ा बहुत किया है, और अपने गांव का जो सरपंच है उससे अपना घुल मिल कर अपना सब काम कराए हैं दोनों। और सब ठीक है, शिक्षा का भी संविधान ठीक है वहाँ पे, ठीक है, और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी सही संचालन हो रहा है वहाँ पे। आप लोगों के बीच आती हैं विधायक? आप लोगों के सुख दुख में आती हैं? आता है। जैसे उन लोग को हम बुलाते हैं, जैसे छठी हो गया है ना, या कोई 10 गात्र है, बिल्कुल वो पहुँचता है कोई भी टाइम में। मतलब वो यहाँ तक शाम तक आने में बदलाव हुआ है विधायक स्तर पे, वहाँ काम हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है सर, उसका काम हुआ है। विधायक जी आती हैं? हाँ, आती है, विधायक जी आती है। चुनाव के समय ही कि सालों भर? कहीं पर भी बुलाओ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बुलाओगे तो आ जाता है विधायक अपना। हाँ, आता जाता है। आते हैं। काम हुआ है? काम तो फुल हुआ है। काम हुआ है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार विधायक का, कैसा लग रहा है? अब ठीक है, अब 2-4 साल बच्चा है तो ठीक है चल रहा है उसको, तभी तो ठीक चल रहा है। हाँ। अच्छा, और आपके तरफ काम हुआ है? हाँ, फुल काम हो रहा है। फुल काम हो रहा है। हाँ। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे बात। आपको क्या लगता है, काम काज है विधायक का? ठीक ठीक है और का। हाँ, ठीक चल रहा है उसका काम। हाँ। पहले वाला अच्छा था कि अभी वाला अच्छा है? वो भी अच्छा था या वो भी अच्छा है। हाँ, दोनों है।
अपना अपना आता है तो अपना अपना सब काम कराता है। उसमें कोई दोहराय नहीं है। तो दीदी आओ आप शर्माओ मत आप। अरे विधायक आती है कि नहीं बस ये बताइए ना, आपके बीच आती है? आती है। हैं? हाँ। महिला विधायक है? हाँ, महिला विधायक है। हाँ। और आती है, कहीं भी बुलाओ आ जाती है, स्कूल में भी आती है। हाँ। कहीं भी आ जाती है, कहीं कार्यक्रम होता है, फंक्शन वंक्शन, स्कूल में, चौराहे पे, कहीं पे तो आ जाती है। काम हुआ है? हाँ, हुआ है। काम हुआ है। काम हुआ है, विधायक आ जाती हैं, ऐसा कहना है इनका। तो ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे, सबको यही लगता है कि विधायक का कामकाज ठीक है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी यहीं की हैं, धरसीवा के? नहीं, मैं टेकारी से हूँ। हाँ, मतलब विधानसभा क्षेत्र हाँ, से? हाँ, क्या लगता है विधायक का कामकाज कैसा है? क्या बताऊँ मैं, यहाँ चल रहा है, जैसे भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं मतलब। अच्छा, कितना नंबर देंगी आप? पहले और अभी में क्या अंतर है? कह जाए तो टेकारी में तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो मैं बताऊँ, है ना, तो मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ उसके बारे में। रोड भी जो कनेक्टिंग वो बन रहा है, उसमें भी अभी तक? हाँ, इधर बन रहा है, लेकिन अपने साइड में उधर बस्ती में नहीं है अभी रोड। बस्ती में अभी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। तो देखिए, विधायक जाति तो हैं लोगों के बीच में, ये लोगों का कहना है। काम की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर इलाकों में काम की हैं जो यहाँ पे अभी तक हमने लोगों से बात की। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो काम अभी तक नहीं हुए हैं ऐसे, लेकिन एक दो ही लोग मिले अभी तक बात करने वाले। विधायक के काम को लेकर जनता की राय मिली जुली है। धरसीवा में समस्याओं से लोग थोड़े परेशान नजर आते हैं, तो एक बात को लेकर खुश हैं कि विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा लोगों के बीच नजर आती है। लेकिन बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के राज में धरसीवा 10 साल पीछे जा चुका है। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भाजपा के नेता देवजी भाई पटेल हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और अपने इस खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में अपोजिशन के लीडर के तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 4.5 सालों के दौरान अनीता योगेंद्र शर्मा जो विधायक है क्षेत्र के, उनके कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में कितना कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है। अपोजिशन के लीडर के तौर पे किस तरह से देखते हैं। देवजी भाई पटेल जी, किस तरह देख रहे हैं पिछले 4-4.5 सालों में क्या कुछ हुआ है यहाँ? पिछले 15 वर्षों के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, वह स्वर्णिम कार्यकाल और छत्तीसगढ़ के इस धरसीवा विधानसभा जो रायपुर क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ के विकास के लिए अनेक गाथाएं गढ़ी गई। यहाँ उच्च शिक्षा के संस्थान से लेके स्वास्थ्य सुविधाएं से लेके आवागमन के प्रत्येक गांव को जोड़ने का कार्य यहाँ पर हुआ। किंतु इस पिछले 4.5 सालों में ऐसा लगता है कि 15 वर्षों के हुए विकास को ये 10 वर्ष पीछे छोड़ गए ये विधायक। यहाँ बड़ी अपेक्षाओं के साथ उन्हें चुना गया था कि यहाँ की सड़कें ठीक रहेगी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि उसके गांव के विधायक के गांव की ही इतनी दुर्गति है। और जहाँ तक शराब की, आज पूरे प्रदेश में जहाँ धरसीवा विधानसभा में सर्वाधिक हर गांव में 8-10 कोचिया शराब बेच रहा है, जबकि हमने उस पर नियंत्रण किया था। किसी भी गांव में अवैध शराब विक्रय नहीं होता था। विधायक से महिलाएं जब बात करने जाती है तो कहती है कि मेरे गांव में खुद बिक रहा है, मैं उसको बंद नहीं करवा सकती। विधायक केवल यहाँ पर ठेकेदारी और उनके परिवार सिर्फ ठेकेदारी में व्यस्त है। आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है लेना। लेकिन इस बार भाजपा किन मुद्दों पे जाएगी फिर? क्योंकि जब आप लोग विधायक पे निशाना साधते हैं, विधायक की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से ही कहना होता है कि 15 सालों में क्या किया गया। इस बार क्या कुछ मुद्दे आपको लग रहा है यहाँ का ऐसा होगा जिस मुद्दे को लेकर आप लोग घेरेंगे विधायक को? देखिए, पिछले 5 सालों में जो 4.5 साल पूरा हुआ है, करीब करीब यहाँ की सरकार के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए 1 पैसे की भी राशि नहीं आई। केवल मनरेगा का 14 वित्त, 15 वित्त, 16 वित्त के पैसे से कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गौठान की इतनी दुर्दशा है कि गौठानों में भी 15 वित्त का पैसा जो नियम विपरीत यहाँ पर विधायक और यहाँ के अधिकारियों ने डलवाया। आगामी समय में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 16 योजनाएं थी जिसमें गांव के पंचायतों के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी। यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का भी हालत बेहाल है। यहाँ पर ना डॉक्टर ठीक से बैठते हैं, यहाँ पर कुत्ते काट लेते हैं, सांप काटते हैं। जैसे बरसात का समय है तो स्नेक बाइट के इंजेक्शन नहीं है। इस सारी व्यवस्थाओं को हमने करवा के रखा था। ये पूरी व्यवस्थाएं चौपट है। आने वाले समय में जनता देख रही है, जनता समझ गई है कि यहाँ के विकास के कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी हम आगामी समय में
बेहतर से बेहतर यहाँ जो 10 वर्ष हमारा ये धरसींवा विधानसभा पीछे हुआ है, उन्हें हम 5 वर्षों में ही पुनः विकास की गति पर आगे लाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी फिर से सत्ता में लौटने का दावा कर रही है तो दावा कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा का भी फिर से जीत का है। साथ ही ये वादा भी कि अगले कार्यकाल में धरसींवा की समस्याएं दूर होंगी। अब हम सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनीता योगेंद्र शर्मा, जो इस क्षेत्र की विधायक हैं, उनसे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 4.5 सालों में उन्होंने क्या किया है क्षेत्र के लिए। ये तमाम बातें उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जो मुद्दे सामने अब तक निकल कर आए हैं उन मुद्दों पे भी इनका मत जानने की कोशिश करेंगे। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जी जी, धन्यवाद। और आपने पिछले 4.5 सालों में, मतलब विधायक बनने के बाद, क्या कुछ किया है, सबसे पहले तो ये बताइए। तो सबसे पहले हमने हॉस्पिटल पहले ठीक करवाया, उसके बाद हम बिजली विभागों से बात करके हर जगह में बिजली की समस्याएं जो होती थी, आए दिन लाइट गोल हो जाना, लाइट बंद हो जाना, ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, जो रोज़मर्रा की समस्या होती है, उस समस्याओं को हम लोग समाधान किए। आज हमारी शासन के द्वारा बहुत अच्छा स्कूलों में व्यवस्था, शासन की तरफ से जो स्कूल जर्जर स्कूल थी, उस स्कूल को ठीक करा के जल्द से जल्द स्कूल ठीक कराना, ये इस तरीके के जो काम हैं जो लगातार हम लोग ऑफिस के वर्क के साथ साथ ये सब हम लोग कर ही रहे हैं। टेकारी का रोड है, हाँ। आपका गांव भी आता है, जी, जी, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ की सड़क ठीक नहीं है। वहाँ की लोगों की उम्मीद भी है कि ये सड़क ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। टेकारी मार्ग की स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति के लिए चली गई है। जो रोड बस्ती के अंदर से होके जाना है, वो रोड लंबी रोड है, क्योंकि वो किसी विभाग से नहीं बना है। वो रोड मैं आपको बता दूं कि ना वो PMJSY में है, ना ही वो PWD में है, लेकिन मैं अभी PWD विभाग से उसको प्रशासकीय स्वीकृति करवाई हूँ। उस रोड को 4 लेन से एक दहियान तक के लिए उस रोड को जोड़ा जाए करके शासन से मांग करी हूँ, और शासन से ये स्वीकृति जल्द से जल्द हमको मिल जाएगी। एक बस स्टैंड की समस्या भी दिखी, लोग उस बाबत भी बताते रहे, क्योंकि ये तो दिखा कि लोग ये कहते नज़र आए कि आप उनके बीच पहुंच रही हैं। पिछले 4-4.5 सालों में बहुत ही ऐसे, मतलब इक्का दुक्का ही लोग होंगे जिन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं पहुंची उनके बीच। लेकिन शहरी क्षेत्र में जहां हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि बस स्टैंड की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, एक चबूतरा बना दिया गया वहीं बस स्टैंड। नहीं, देखिए बस स्टैंड की आवश्यकता मैं भी समझती हूँ। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो मैंने भी उनसे मांग करी है कि धरसींवा में बस स्टैंड होना चाहिए। ये मेरी पहली मांग है, और आने वाले चुनावी मुद्दा यही होगी। मैं चुनाव में मैं इस चीज़ के लिए, अगला मेरे जैसे चुनाव है तो मेरा पहला सोच रहेगा कि मैं धरसींवा में बस स्टैंड बनाऊँ। अजय विधायक, क्या कुछ छूट गया होगा जो ऐसा लगता है कि इस बार फिर से अगर पार्टी ने भरोसा जताया, फिर से आपको टिकट दिया, आप जीत कर आई, तो उसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं उम्मीद से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में दिए हैं। मेरे को स्वामी आत्मानंद स्कूल, मेरे नगर पंचायत कूरा, खरोरा, सारा गांव, रायखेड़ा, गनियारी, तो बरबंदा, तो अभी मेरा आने वाला समय एक लक्ष्य रहेगा। मेरे को ये इंडस्ट्री एरिया है, और इंडस्ट्री एरिया होने के नाते मेरे को प्रदूषण की भी समस्या है। प्रदूषण काफ़ी हद तक अभी सुधार हुआ है, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं इसमें, और हम यहाँ चाह रहे हैं कि एक अच्छी हॉस्पिटल हमको धरसींवा, ये सांकरा सिलतारा में हो। यहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले, और ये तेंदुआ गुमा बेल्ट हमारा बेल्ट है, जिसमें हमारे बच्चों को, इस बेल्ट के इधर के बच्चों को कॉलेज की सुविधा नहीं है, तो आने वाले समय हम कॉलेज की भी मांग करेंगे। ये हमारे साथ अनीता योगेंद्र शर्मा, इस क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की धरसींवा विधायक, और इनका कहना है कि इन्होंने जो सोचा था कि जनता के बीच इन्हें रहना है और जनता के लिए काम करना है, और जनता के लिए ही ये चुनी भी गई है, वो लगभग पूरा हुआ है। हालांकि इस बार भी अगर टिकट मिलता है, पार्टी भरोसा जताती है, जनता भरोसा जताती है, जीत कराती हैं, तो कुछ ऐसे बड़े काम हैं जो अभी करना इनके लिए बाकी है।